बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम ने, इसने सहाफ़ियों की पकड़ दकड़ के साथ साथ जैसे उनको दूर दराज इलाकों में ऐसे लोगों से एफआईआर दर्ज करवाई। जब रिकॉर्ड निकाला गया तो पता चला कि वो जो एफआईआर दर्ज करने वाले लोग थे वो ख़ुद मुजरिम थे। वो किसी न किसी हवाले से पुलिस को, अदालत को मतलूब थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो लोग जो ख़ुद मुजरिम हैं, उन्होंने उन सहाफ़ियों को गद्दार कहकर या मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने के एक्ट लगाकर उनकी दरख्वास्तें एफआईआर उनके ख़िलाफ़ कटवाई। वो तो ज़मानत तो उनने करवा ली, लेकिन इसका नुकसान हुकूमत को ये हुआ कि सहाफ़ी, ज़ाहिर सी बात है, उनको जेल में बंद कर दो, बाहर निकलेंगे फिर बोलेंगे। उनके ख़िलाफ़ एफआईआर कटवा दो या केस कर दो, उन्हें मौका मिलेगा वो फिर बोलेंगे। लेकिन हुकूमत ने अपनी वो जो हमदर्दियाँ थी, वो कुछ लोगों के जहन में जो कुछ न्यूट्रलिटी थी, वो भी ख़त्म कर दी। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ माजी में भी रही हैं और मौजूदा हुकूमत ने माजी के भी सारे रिकॉर्ड इंतकामी कार्रवाइयों के तोड़ दिए। ये सिलसिला भी चल ही रहा था कि कल से हुकूमत ने क्रैक डाउन शुरू किए पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, और वहाँ पे इन्होंने जो सियासी लोग थे, सियासी कायदीन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन पे छापे मारे। लेकिन वो बहुत हद तक नाकाम रहे। जो उनकी बड़ी कायद थे, जो सीनियर रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको गिरफ़्तार करने में नाकाम रही। तो सेकंड ऑप्शन पे हुकूमत ने यह किया कि जो आम कारकुन थे, जो बाहर किसी न किसी हवाले से अपने उन सियासी रहनुमाओं की हिफाजत के लिए जमा थे, उनको गिरफ़्तार किया और सीधा उनको जेल मुंतकिल करने की प्लानिंग की और बंद हैं। इस वक्त तक हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, ये चाहने वाले या वो लोग जो सिर्फ हमदर्दी रखते हैं, उनको गिरफ़्तार करके ले जाया गया है। इसका बुनियादी मकसद हुकूमत का ये है कि ये जो लॉन्ग मार्च का ऐलान 25 तारीख को किया गया है, इसको रोकें या इस पर प्रेशर डालें या इसको नाकाम करने की कोशिश करें। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह से क्रैक डाउन करने से क्या ये लॉन्ग मार्च रुक जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या उन पर प्रेशर आएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या इस तरह से वो खौफ और डर की वजह से लॉन्ग मार्च में कोई कमी, कोई फ़र्क आएगा या हुकूमत की कुछ बेहतरी आएगी? बिल्कुल नहीं। हुकूमत की तरफ से एक जो बात है वो यही है कि अगर हम कामयाब हो गए तो हमारी बल्ले बल्ले, नाकाम हुए तो पीडीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया चल रहा है, चलने दें, इलेक्शन जब होंगे तो देख लेंगे। ये जो सारी बातें हैं, ये बेसिकली अगर ये कहा जाए तो हुकूमत की उस बौखलाहट का नतीजा है जो उसे साफ नज़र आ रहा है कि अब कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं है। क्योंकि वो जो जिन पे आसरा था, जिन पे सहारा था, जिनके कंधों पर रख कर माजी में भी हुकूमत की जाती रही और अब भी उन्हीं को कॉल की जा रही है कि आप हमारे साथ आएँ, आप हमारा साथ दें, वो भी अब समझ चुके हैं। क्योंकि एक आम आदमी अगर इस बयानिए को, इस बात को समझ चुका है कि रिजीम चेंज करने की कोशिश की जा रही है और हुकूमत जो है वो हटाई नहीं, नाअहली की वजह से नहीं हटी, बल्कि इसको एक साजिश और मुदाखलत की वजह से हटाया गया, तो जाहिर सी बात है वो जो मुक़्तदर हल्के हैं, क्या उनको समझ नहीं आती? उनको भी आई हुई है। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि इमरान खान ने कल CNN को जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने खुल कर ये कहा, ख़ुद अमेरिका के टीवी चैनल पे, कि ये जो सारा सिलसिला है इसमें डोनाल्ड लू का किरदार है। इसमें अमेरिका ये चाहता है कि हम किसी से ताल्लुकात ना रखें। अमेरिका की ये जो ख्वाहिश है कि हम रूस के साथ ताल्लुकात रखते हैं तो उधर शायद हमारी दुश्मनी होती है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि ज़ाहिर सी बात है इमरान खान के अंदर वो हकीकत है, वो सच्चाई है जो वो किसी से छुपा भी नहीं रहे और किसी को कोई ऐसा झूठ भी नहीं है जिसको ये कहा जाए कि कोई साजिश और ये उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐसा किया। इतनी बड़ी हकीकत खुलकर जब सामने आती है या आई है तो उसके बाद फिर पीछे कुछ नहीं बचता। सॉरी।
जिस तरह से हालात चल रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान, सारी दुनिया ये कह रही है, पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं, मैशियतदान हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ना सिर्फ क्या यानी इसके अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग है, जो हालात ख़राब हो रहे हैं, जो बैंक करप्ट होने की तरफ ये जा रहा है, पाकिस्तान के ख़जाने में उस बिल्कुल पैसे नहीं हैं कि इसको आगे मज़ीद चला सके। इसका एक ही हल है कि इसको बेहतर करने के लिए एक ऐसी अवामी हुकूमत आए जो अपने बाकी दीगर ममालिक के साथ बाद में बेहतर ताल्लुकात रख कर उनसे तजारती माहदे करे और मुल्क में बेहतरी आए। लेकिन जो पाकिस्तान की फ़ज़ा है, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहा है, जो नफ़रत, जो दुश्मनी, जो हसद, जो खून खराबे की तरफ इस वक्त ले जाया जा रहा है इस सारे सिलसिले को, इससे एक ही सूरत नज़र आती है कि पाकिस्तान में अगर डिस्टेबिलिटी इसी तरह चलती रही, स्टेबल ना हुआ, तो ये बैंकरप्ट की तरफ जाएगा। और फिर उसके बाद आज बल्कि मीटिंग भी है IMF के साथ हुकूमत की, तो उनकी जो शराइतें हैं वो शराइतें इतनी सख्त हैं कि वो अगर हम यहाँ से होकर भी ज़िक्र करें, इंतहाई अफसोसनाक किस्म की हद तक उनकी शराइतें हैं। जैसे आर्मी के हवाले से है, हमारे एटमी असासे जो हैं उस हवाले से है, और बाकी महंगाई और पेट्रोलियम की कीमतों में बेहद इजाफे की बातें हैं जो कि हुकूमत किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकती, और अगर वो करती भी है ज़बरदस्ती को इम्प्लीमेंट, तो उसको बड़ा मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है और पड़ेगा। इसका एक ही बेहतरीन हल है कि हुकूमत के जो थिंक टैंक हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अब ये मार दाड़ से, गिरफ़्तारियों से, लूट खसूट से या खौफ व रास फैलाने से कुछ भी नहीं होगा। और मुक़्तदर हल्के जिनके हाथ में सब कुछ है, वो इस वक्त तमाशा देखने के बजाय या किसी मसलहत की तरफ जाने के बजाय या किसी सियासी जमात को कहीं कोई स्पेस देने के बजाय सीधा बेहतर यह है कि उनको असम्बलियों को तहलील कर कर नए इलेक्शन की तरफ आना चाहिए। नए इलेक्शन में हरगिज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी या कोई और हुकूमत बनाएगी, जैसे उनकी मर्ज़ी। बेशक नून लीग अगर अक्सरियत लेके आती है तो वो अपने हुकूमत बनाए, पीपल्स पार्टी आती है वो बनाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है वो बनाए। लेकिन जिस हिसाब से ये सिलसिला चल रहा है, अगर इन्होंने हुकूमत इसको अपोजिशन को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है उसको अगर इस्लामाबाद ना आने दिया, तो उनके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो यही है कि हम पूरे पाकिस्तान को जाम कर देंगे और हर शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन निकलेंगे और वहाँ पे इसी तरह का एक सिलसिला जारी रहेगा। इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये इससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि अगर वो इस्लामाबाद आते हैं तो चलो एक इस्लामाबाद के अंदर प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर नहीं आते तो कराची भी इस्लामाबाद बन जाता है, मुल्तान भी, लाहौर भी, फैसलाबाद भी, पेशावर भी, जगह जगह पे ये लड़ाइयाँ होंगी, तो उससे और ज़्यादा मुल्क के अंदर हालात ख़राब होते हैं। ये भी इतलात है कि इनको जो 15,000 आंसू गैस शल जो है वो मिले हैं, उसमें से ज़्यादातर जो है वो एक्सपायर हैं। और एक्सपायर इसलिए जब बताया गया तो उन्होंने कहा जी कि इनको भी साथ रखें और फायर किया जाए, और वो जो एक्सपायर शल हैं ज़ाहिर सी बात है उनकी जो गैस है वो जहर बन जाती है। यानी हुकूमत की इस वक्त अगर देखें तो वो स्ट्रेटजी मुल्क में अमन व अमान कायम करने की किसी सूरत नहीं है। उनकी स्ट्रेटजी यही है कि जितना मर्ज़ी खून खराबा होता है होता रहे, और जितने मर्ज़ी लोग मरते हैं मरते रहे, और हम अपने उस अना से पीछे नहीं हटते और हम इनको किसी सूरत रिलीफ़ नहीं देते। यही वो चीज़ है जो माजी में भी मुल्क को तबाह करती रही और जो अब भी उसी जगह पे मुल्क को लेके जा रही है। अदलिया है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, सिविल इस्टेब्लिशमेंट है, और कुछ प्राइवेट ऐसे इदारे हैं या ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो असुसूख रखते हैं। उन्होंने खतूत भी लिखे हैं और उम्मीद है कि वो इससे पहले कि ये खून खराबा शुरू हो, वो कुछ न कुछ ऐसा हल ज़रूर निकालेंगे कि इस मुल्क में खून खराबे से होने से बच जाए, और जो केयर टेकर है या कुछ ऐसा निगरान सेटअप बनाकर इलेक्शन का ऐलान करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें हैं उनको भी मौका दे और अपने अपने जो सियासी काम है वो करते रहें और मुल्क दिवालिया होने से बचे।
अगर ऐसा नहीं होता तो नुकसान किसका है? अल्टरनेट पाकिस्तान का है, इस मुल्क का है। और जब इस मुल्क का नुकसान है तो एलीट क्लास भी उसी में रगड़ी जाती है और आम आदमी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है उसकी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं हमारे मुल्क में, वो इस नौबत तक ये हालात नहीं आने देंगे और कुछ न कुछ बेहतर फ़ैसला होगा। अभी कुछ टाइम, कुछ घंटे बाकी हैं। कल तक शायद कि कुछ बेहतरी आ जाए और कुछ ऐसे फ़ैसले हो जाए जो आम आदमी की सोच से भी अलग हों और बेहतर मुल्क की खातर, आवाम की खातर और मुस्तकबिल की खातर हालात बेहतर होने के लिए जो हमारी ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट या दीगर जो इदारे बैठे हुए हैं वो ज़रूर इस पर फ़ैसला करेंगे। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। अल्लाह।